प्रणाम सुंदर सर जी। आप भक्त श्रीराजी महाराज वेदांत के धनी सच्चिदानंद स्वरूप आप श्री प्राणनाथ जी हमें फरमा रहे हैं कि इस संसार के पशु पंछियों को देख। पहले हमें यहाँ खेल की बातें बताते हुए नजर को अर्श की ओर मोड़ रहे। उनका कहने का तात्पर्य ये है कि इस संसार के अंदर झूठ में इतनी विविधता भरी हुई है, अर्श में वो सुख कैसा हो। इसको देख के हमें अपनी नजर को अर्श की ओर घुमानी। यहाँ के फूल की कोमलता इतनी अधिक है तो अर्श में नूर तो है ही, कोमलता से भरा, नरमाई से भरा। यहाँ की पश्चिम इतनी नरम होती है तो अर्श की नरमाई कैसे। यहाँ के पंखियों के रूप रंग, उनके परों की अंदर की डिजाइन, पर माने पीछे कितनी अधिकता होती है, हमें वो देखने का मन हुआ करता है। यहाँ के पतंगे आप उनको देखिए, कितनी उनके पंखों के ऊपर कितने रंग बिरंगी डिजाइन बनी हुई होती है। यहाँ के वृक्ष को देखिए, कई विविध प्रकार के रंग रस रूप भरे पड़े होते हैं। जब इस खेल के अंदर की चीज इतनी मधुर, इतनी सुंदर, कोमल, नरमाई, तेज, ज्योत के गुण से भरी हुई है तो अर्श में हर चीज जो मेरे प्रीतम के नूर से ही बनी है, हर चीज जो मेरे प्रीतम का नूर का ही स्वरूप है, वो कितनी सुंदर होगी। झूठ बताकर हमारी नजर को सत्य की ओर मोड़ रहे। झूठ को इस वास्ते बता रहे हैं, और तो कोई संसार में नमूना है ही नहीं, कैसे बता रहे। अर्श की कोमलता का हमें एहसास कराना है तो उस कोमलता का एहसास कैसे करावे। यहाँ पे तो इतनी कोमल चीज कोई है ही नहीं, इस वास्ते फूलों की पंखड़ियों का नाम ले दिया। अर्श की तेजस्विता, ज्योत का हमें अनुभव कराना है तो क्या करे। इस वास्ते यहाँ के जवेरे, हीरे, मोती, उसका नाम ले लिया कि देखो यहाँ के जवेर कितने चमकदार होते हैं तो अर्श के जवेर कितने चमकदार होंगे। अर्श के हम रूहों के स्वरूप, अर्श की एक एक न्यामत का स्वरूप कितना चमकदार हो। यहाँ के फूलों की खुशबू, यहाँ के पशुओं के अंदर की खुशबू, कस्तूरी हिरण के गर्भ पेट के अंदर होती है, लेकिन वो कस्तूरी की सुगंध इतनी अधिक होती है कि एक हिरण के
पेट के अंदर की कस्तूरी की सुगंध पूरे वन को महका देती है। अब बताइए, यहाँ का पूरा वन एक हिरण के पेट की कस्तूरी से महक उठता है, और वो भी इतनी आकर्षक खुशबू होती है कि स्वयं हिरण अपनी ही खुशबू में पागल होकर पूरे वन के अंदर घूम रहा है कि कहीं पे खुशबू आ रही है। तो अर्श में तो नूर का गुण ही सुगंधित का है। अर्श का नूर स्वयं ही सुगंधित है। अब जब बोलते हैं हम, लहरी आवे सुगंध की बास रही महकाए, इतना बोलते ही हमारे नासिका को अर्श की उस खुशबू का एहसास होता है। पशु पंछियों के पंखों के ऊपर, उनके तनों के ऊपर, उनके बालों की सुंदर डिजाइन, जब यहाँ पे इतना सुंदर नक्शकारी की हुई ऐसा काम है, तो परमधाम में कैसा है? इस झूठ का नमूना बताकर प्रीतम हमें अर्श की और हमारी नजर को मोड़ रहे हैं। इस वास्ते अब यहाँ कह रहे हैं, देखो प्रीत पशुअन की और देखो प्रीत पंखियन। पशु पंखियों के बीच में भी यहाँ पे कितनी प्रीत होती, कितना प्यार होता है। कल मैंने एक नाम दिया था सारस पंछी का, किसने नाम सुना हो तो? सारस पंछी हमेशा जोड़ी में रहती है और उनके बीच इतना प्यार होता है कि किसी कारणवश यदि दो में से किसी एक की मृत्यु हो जाए तो दूसरा तुरंत ही अपने सर को जमीन पे, पत्थर पे पछाड़ पछाड़ के अपना देह त्याग कर, वो जीना ही नहीं चाहते कि मैं अपने प्रियतम के बिना, अपने साथी के बिना नहीं जी सकता। कि यहाँ के पंछियों के अंदर, यहाँ के पशुओं के अंदर इतना प्यार होता है। अर्श में मेरे प्रीतम के संग मेरे इश्क की लीला, उस लीला में कितना बल है। हम रूहें एक पल के लिए भी अपने प्रीतम के बिना नहीं रह सकती। खाना दीदार, बिना दीदार, अर्श में एक ही काम है, प्रीतम का दीदार करते रहे। हक का भी एक ही काम है, अपने रूहों को रिझाते रहे। हमने रिझाने के लिए प्रीतम पल पल कई अनंत स्वरूप धारण कर लेते हैं। अपने मुख के ऊपर कई अनंत गुण झलका लेते और हम उन्हीं गुणों को देखते देखते पगला जाती है। उन्हीं गुणों के पीछे अपने आप को ऐसे डुबो देती है, कभी भी एक गुण मेरी नजरों से हटे ही नहीं, उसी के अंदर मैं डूब जाऊं। प्रीतम के नेत्र, प्रीतम के होठ, उनके गाल, अरे उनके कानों के आगे लहराती हुई एक बालों की लट, किन अंग की बात करें हम? यदि यहाँ के पशु पंछियों के बीच में इतना प्यार है
हमारा और प्रीतम के बीच का इश्क को याद कर लीजिए। वो इश्क जिसे याद आ गया, इस संसार की कोई चाहना नहीं बचेगी। संसार को देखने का नजरिया बदल जाएगा। परिवार नहीं रहेंगे, धन भी प्राप्त करेंगे, जिम्मेवारियां भी सभी वहन करेंगे, लेकिन ये सब करते करते प्रीतम की तरफ से हमारा ध्यान कभी भी विचलित नहीं होगा। प्रीतम ने इसे ही कहा है, जल में नहाइए, कोरे रहिए। इस संसार रूपी जल के अंदर पड़े हैं तो कहीं भी जाओ, ये माया थोड़ी ही छोड़ने वाली है। कहीं हिमालय में चले जाओ, कहीं गुफाओं में चले जाओ, पहले ही प्रीतम ने बता दिया, ये माया का बल सागर शिखर नमो क्या काहे, किसको छोड़े, कहां रहे। 14 लोक के ब्रह्मांड के अंदर अणु अणु में जो व्याप्त हुई है, उससे भागकर कहां जाएंगे हम। उसे भागना नहीं है, उसे पहचान लेना है। अब तो धनी ने धनवट कर ली, अब माया हमारा क्या बिगाड़ लेगी। अब तो सारे सुख दिल के अंदर बस गए। ये यहाँ के पशु पंछियों की प्रीत का नमूना दिखाकर प्रीतम हमें अर्श में हमारे और प्रीतम के बीच के प्यार की, इश्क की बातें बताते कि यहाँ के नमूना में यहाँ के जीव पशु पंछी, इनके अंदर इतनी प्रीत पड़ी है, तो हमें तो धनी ने विवेक दिया है, बुद्धि दे दी है, जागृत बुद्ध दिया, निज बुद्ध दिया, इलम दिया, हुक्म से सहूर दिया। उनकी तरफ से तो कभी कोई कमी बाकी ही नहीं रह गई। अपना दिल खोल कर प्रीतम ने अपने दिल के सारे राज हमारे सामने खोल दिए। अब तो प्रीतम ने अपने दिल में कोई बात छिपाई ही नहीं। एक आशिकी का पता नहीं था, वो भी पता चल। अब संसार के अंदर क्या रखा है कि हमारी नजर वहीं पे खड़ी है। अब भी हमारा ध्यान क्यों नहीं वापिस हो रहा। कौन सी चाहनाएं हमें और खींच रही है माया की तरफ। धनी से जुदागी का एहसास हो जाए तो नजर वहां लागी निदान, निश्चित रूप से हमारी नजर अर्श की ओर लग जाए। ये दुनिया की सारी चीजों का दृष्टांत देकर प्रीतम हमें अर्श की ओर नजर करा रहे। ये संसार की खूबियों को देखते हुए अपनी खूबियों को तो याद कर लो। ये संसार में इतनी खूबियां है तो हमारे अर्श में कितनी खूबियां। ये पशु पंछियों का प्यार यहाँ पे इतना है, वो बात हमें इसलिए बता रहे हैं। एक चले दो जाना रहे, जीव जात माहे खीना। एक चले दूजा ना रहे। ये पशु पंछियों के बीच की प्रीत इतनी है, इस झूठ में, इस ख्वाब के पशु पंछियों के बीच में। जीव जात माही खीन। यदि एक
चला जाए तो दूसरा एक पल में अपना प्राण त्याग देता है। एक झूठ की प्रीतम, प्रीतम हमें अपनी अर्श की, इश्क की बातें याद दिलाते हैं। अब प्रीतम हमें यहाँ तक झूठ के सारे दृष्टांत देकर झूठ की बातें बता रहे थे, अब कहते हैं आओ अर्श की ओर चले और अर्श की चीजों को देखे जरा कि अर्श में कैसी बातें हैं। छोटे बड़े जीवा कई रंग के, जानो के देह कुंदन। अर्श में छोटे बड़े, वन के पशु पंछी, छोटे छोटे पतंगे, पंखिया, आसमान की ऊंचाई उड़ती की, छोटे छोटे खरगोश जैसे रुई से बने, इनकी ओर जरा निहारिए। उनके देह कैसे नूरमयी। यहाँ जो 5 तत्व के मिश्रण से यहाँ के देह बने हुए, सभी पशु पंछी, जलचर थलचर झाड़ पान किसी के भी हो, इस संसार के अंदर सभी के तन 5 तत्व और 3 गुणों से बने। अर्श में छोटे बड़े जो कोई भी है, सभी के अंदर नूर ही नूर, नूर जमाल मेरे प्रीतम उन्हीं के गंजान गंज नूर से, वही नूर अनंत लीलाओं के वास्ते अर्श में बिखरा हुआ है। सारी शोभा, सारी न्यामतें उसी नूर की है। जब सारी शोभा सारी न्यामतें नूर की है तो सारी शोभा में नूर के ही गुण हैं। सारी शोभाएं कोमल और अत्यंत नरमाई लिए। अब यहाँ के फूलों की कोमलता से अर्श की कोमलता को देख, यहाँ के पश्चिम की नरमाई से, यहाँ के रेशम की नरमाई से अर्श की नरमाई को देखे। अर्श के तन कितने नरम, यहाँ के फूलों की खुशबू को देखते हुए अर्श में हर पशु पंखी, हर पेड़ पौधे की खुशबू को जरा एक बार अपने नासिका में भर लीजिए। यहाँ के मधुर संगीत, यहाँ के पशु पंछियों के मुख से निकलने वाले मधुर स्वर और अर्श में मेरे प्रीतम के अंग रूप उनके ही नूर से बने हुए सारे पशु पंछियों के उनके आवाज को सुनिए। कान को जरा उस तरफ जर दीजिए। यहाँ की कोयल कुकती है तो हमें लगता है कि बस वो कुकती ही रहे और हम सुनते ही रहे। यहाँ के मोर जब टहुकता है तो लगता है कि वो टहुकता ही रहे और हम सुनते ही रहे, सुनते ही। इतना मधुर स्वर, इतनी मधुर आवाज यहाँ के पशु पंछियों में है। अर्श के अंदर के वो पशु पंछियों के मधुर आवाज को सुनिए।
वो तेज, वो ज्योत, नरमाई, कोमलता, सुगंधिता और अपार आकर्षितता। धनी जी कह रहे छोटे बड़े जीव जो अर्श के, जानो के देह कुंदन, कुंदन माने सोना, अर्श में सोने की जरूरत नहीं है, न वहां पे सोना है, लेकिन जब हर चीज नूर से है तो उनके बाल, केश भी, बाल भी नूर के है। यहाँ के जैसे हीरे मोती जवेरात चमकते रहते हैं, वैसे अर्श में पशु पंछियों के बाल भी इसी तरह चमकार लिए। यहाँ के पशु पंछियों के परों के ऊपर, पंखों के ऊपर, देह के ऊपर कई प्रकार की चित्रकारी होती है। अर्श में सभी छोटे बड़े पशु पंछियों के पर, पंख और देह के ऊपर अनंत नक्शकारी। इतनी तेज, इतनी चमक है, जानो ऐसा लग रहा है कि कुंदन की माफक पशु पंछियों के देह चमक रहे। पेड़ पौधे पशु पंखी हर चीज जैसे कई प्रकार की चेतनता लिए तेजमय। अब हीरे कहेंगे तो भी यहाँ के हीरे नजर आएंगे, जवेर, किसी की जवेर का नाम लेंगे तो हमें यहाँ के जवेर नजर में आएंगे। मेरे प्रीतम हमें यही समझाना चाहते हैं कि अर्श की हर चीज यहाँ के जवेरों से अनंत गुना अधिक तेजोमय नजर आ रही है। पेड़ पौधे ही है, पशु पंछी ही है, सारे नूर। जानो कंदन, कंदन से बने हुए, चमकार इतनी अधिक, फल भी ऐसे लगे हैं कि जैसे जवेरात लटक रहे, और फिर भी खाए जाते हैं। इतनी मिठास भरी है, जबकि खाने की कोई आवश्यकता ही नहीं है। कभी कोई चीज कम ज्यादा नहीं होती, जैसी है वैसी ही है। प्रीतम कहते हैं अर्श की ओर अपनी नजर को घुमा लो, छोटे बड़े जीव कई रंग के। अब कौन से रंग है? तो जैसे आप चित्त में चाहते, वहां पे किसी रंग की मोहताज कोई चीज नहीं। आप जिस रंग के पशु पंछियों को देखना चाहोगी, बस उसी रंग के वो पशु पंछी है, उसी तरह की चित्रकारी, चित्रामण उनके अंग अंग में। मानो कुंदन जैसे चमक रहे हैं, जैसे जवेर चमक रहे हो, वैसे सारे पशु पंछी अर्श के चमक रहे हैं। कई नकस कई बुटिया, कई कांगरी चित्रामाना। और हर एक पशु पंछी के तन के ऊपर कई प्रकार की नक्शकारी, कई प्रकार की चित्रामण, कई प्रकार की बेल, गुट्टियां, फूल, कई प्रकार की कांगरी, जैसे तराशे हुए। यहाँ के किसी तराशकार ने, किसी मूर्तिकार ने तराशे हुए
पशु पंछी बनाए हुए और उसके ऊपर अनंत रंगों के चित्रामण किए, अर्श के अंदर के एक एक पशु पंछी के अंदर इसी तरह की चित्रकारी, इसी प्रकार की कांगरी, इसी प्रकार की बेल बुट्टे, फूल पत्ते, कई प्रकार की नकशकारी, और फिर भी वो चेतनता से भरे। ओके, पत्थर की मूर्त थोड़ी है, चेतन, जगमगाते हुए, खुशबू से भरे हुए, नरमाई और कोमलता से भरे हुए, रूप रस रंग से अद्भुत, अद्वितीय, ऐसे अर्श के उन पशु पंछियों को जरा निरखिए। आंखों के सामने वो अनंत पशु पंछियों का मेला, चांदनी चौक से लेकर पाट घाट तक सारे वन के पशु पंछी अपनी पूर्ण साज सज्जा के साथ आकर खड़े हैं, झुक झुक के सेजदा कर रहे। और हम एक एक पशु पंछियों के अंग के ऊपर के चित्रामण, उसकी सुंदरता को निहार रहे। जब उन्हीं पशु पंछियों के ऊपर असवारी करके आसमान में उड़ते हैं हम, कितना आनंद, कितना सुख मिल रहा है। कभी कोई हंस के ऊपर असवार है, कभी कोई मोर के ऊपर असवार है, घोड़े भी वहां के, इनके पंख लगे हुए और आसमान में उड़ते हैं। शोभा इस सारे पशु पंछियों की दिल में भर लीजिए। कितनी सुंदरता भरी पड़ी है, जिसका कोई वार न पार आ सकता है। इन बात केती कहूं, कई खूबी बिना हिसाब। इन बात केती कहूं, दनी जी फरमा रहे हैं कि क्या कहूं, मैं कितना कहूं। यदि उन पशु पंछियों के रूप रंग चित्रकारी नक्शकारी की बातें करती रहूंगी तो उसी में ही पूरा का पूरा समय चला, और फिर भी एक पशु के अंग का वर्णन भी यहाँ पे नहीं हो पाएगा। इतनी अधिक सुंदरता, ऐसा एक नहीं अनंत अवतार हमारे चले जाए फिर भी उसकी खूबियों को गिनते रहेंगे, वो पूरी ही नहीं हो। इतने गुणों से भरे हुए, अब अधिक केता कहूं, तनी जी कह रहे और के मैं क्या कहूं, उनके गुणों के बारे में और कितना कह दो। यहाँ के किसी पंछी का गिरा हुआ पर पिंछा जब हम हाथ में लेते हैं, जरा उसकी कोमलता, उसकी नरमाई को देख तो लीजिए।
कितने कोमल होते हैं, हम लगता है कि बस उसके ऊपर हाथ फिराते रहे, उसे अपने गालों के ऊपर लगाते रहे। इतनी कोमलता यहाँ के पंखियों के पर में है। अर्श के पशु पंछी, और कभी उनके पर गिरते नहीं हैं, पंख उनके पीछे कभी वहां से गिरते नहीं है। लेकिन कोमलता तो जब तब हमें एहसास होती है जब हम उनकी पीठ पर बैठकर आसमान में उड़ते हैं, जब उनके पीठ के ऊपर हम हाथ फिराते हैं, तब वो एहसास कोमलता का, नरमाई का पता चलता है। और गुण केते कहूं, धन्य जी कह रहे कि और बात केती कहूं, खूबी बिना हिसाब। इन पशु पंछियों की खूबियां बिना हिसाब, अगणित, और वो भी चित्त चाह्या, पल पल में बदलने वाला। अभी लग रहा है कि मुझे सफेद पर चाहिए, तो सारे पंछियों के पर सफेद हो जाते। अब चाहे कि वो अनंत रंगों से सुशोभित हो जाए, तो वो अनंत रंगों से सुशोभित हो जाते। और खूबी बिना हिसाब, एक खूबियां की बात थोड़ी, एक एक खूबी बिना हिसाब, इसको कोई शब्द में ला ही नहीं सकते। इतनी खूबियां एक एक पशु पंछी के अंदर भरी पड़ी है। चलो, ले खुलासा इनका, छोड़ दीजिए झूठा ख्वाब। ले खुलासा इनका, इन पशु पंछियों को देखते हुए, अर्श के इन बनों को देखते हुए, इनकी खूबियां, इनकी चित्रामण, उनकी कोमलता, नाजुकता, नरमाई को देखते हुए, उनके रूप रंग तेज जोत को देखते हुए, उसकी सुगंधी और रस को चखते हुए, ये सारे गुणों को दिल में भरते हुए, ले खुलासा इनका, ये सारी बातें दिल में भरते हुए, छोड़ दीजिए झूठा ख्वाब। छोड़ दीजिए मानी नजर को अर्श की ओर कर लीजिए, ये झूठे ख्वाब से नजर को हटा लीजिए, ये झूठे ख्वाब की चाहतों को खत्म कर दीजिए। जब तक चाहते अंदर भरी पड़ी है, तब तक हम झूठ में अपने आप को कठपुतली बना लो। कठपुतली वो डोरी से बंधी हुई, और वो हाथ चलाने वाले की मर्जी के मुताबिक अपने आप को ढाल देती है, अपने आप को वैसे ही कर देती। मुश्किल है, लेकिन अपने आप को प्रीतम के साथ समर्पित कर कठपुतली बन जाओ, जैसे तेरी मर्जी। वैसे भी अपना बल कहाँ चल रहा है। हम ये न कहें कि जैसे तेरा बल, तो जैसे अपना बल कोई चल रहा है क्या। अपना बल चल नहीं रहा है, फिर भी बल कर रहे हैं। उड़ाए दीजिए ख्वाब,
ख्वाब की चाहनाओं को उड़ा दीजिए, खत्म कर दीजिए, दृष्टा बन जाइए। उड़ा दीजिए ख्वाब माने अब हम ही कर्ता में हैं। अभी ये सब कुछ मैं कर रही हूं या कर रहा हूं, ये मेरा है। प्रीतम ने बार बार ये बात समझाया कि ये परिवार को जो हम अपना समझ कर बैठे थे, वो भी अपना थोड़ी है। वो यहाँ के संबंध, यहाँ के कर्मों के हिसाब से, यहाँ के लेन देन के हिसाब से मिले हैं। सभी अपनी अपनी जिम्मेवारियां निभा रहे हैं। उनके प्रति देखने का नजरिया बदल लो। ये सब कुछ मेरा होते हुए भी मेरा कुछ भी नहीं, ये बात दृढ़। छोड़ना कुछ भी नहीं है और फिर भी रखना भी कुछ नहीं। छोड़ना कुछ भी नहीं है माने उनसे भाग कर कहीं जाना नहीं है, और रखना कुछ भी नहीं है माना कि उनकी चाहते दिल में रखनी नहीं। उड़ाए दीजिए ख्वाब। धनी जी कह रहे कि ख्वाब को, संसार को, झूठ को दिल से निकाल दीजिए। खुद उसमें से नहीं निकलना है। संसार को, ख्वाब को दिल से निकाल देना। जो बात दिल से निकल गई, बात खत्म हो गई, हम उससे मुक्त हो गए। उड़ाए दीजिए ख्वाब। अर्श की इतनी खूबियां भरी बातें हैं, वो हम क्यों याद न करें। हम अर्श की इन सारे खजाने को क्यों दिल में न भर लेवें। देखो तो सही, कितने मधुर स्वर से गाते हुए अर्श के पशु पंछी जो हमें रिझाने के लिए कैसे हमारे इर्द गिर्द उड़ते रहते हैं, हमारे इर्द गिर्द आकर नाचते रहते हैं। देखो तो सही, उनके पर कितने मुलायम, कितने नाजुक, कितने चमकीले हैं। कैसे गर्दन हिलाते हुए वो नाच रही है, कैसे हमें आमंत्रित कर रही है। उनकी आंखों तो देखो, आ कितने मधुर भाव भरे। उनके केश देखो, उनके पैरों की तरफ देखो। धनी जी कह रहे इतना कुछ अर्श की बातें मैंने बता दी, वो दिल में क्यों नहीं भर लेते। उससे दिल में भर लो। उड़ाए दीजिए ख्वाब, ख्वाब को दिल से निकाल। ये वर्णन इस वास्ते बता रहे थे अर्श का। बाकी पशु पंछी का नाम लेने में कौन सी बड़ी बात है। अर्श की इस खूबियों को हमारे दिल के भीतर उतारना चाहते हैं प्रीतम, ताकि ख्वाब निकल जाए, झूठ दिल से निकल जाए और हमारी नजर सत्य की ओर लग जाए। इस वास्ते कहते हैं कि ये सारी खूबियां देखकर उड़ाए दीजिए ख्वाब। देख दूनी देखो अर्श को, कई रंगों शोभे जानवर। देखो दूनी, देखो अर्श को। दोनों चीजें प्रीतम कहते हैं मैंने बता दी, अब दोनों की बराबरी करो और तोलो दिल माफक। ख्वाब की भी बता दी मैंने, इस संसार के पशु पंछियों की खूबियां भी दिखा दी, यहाँ की एक एक चीज की खूबियां बता दी, यहाँ के जवेरों की भी खूबियां बता दी, हम यहाँ के सोना चांदी की खूबियां भी बता दी।
और अर्श की खूबियां भी बता दी। देखो दुनी, देखो अर्श को। अब दोनों को तुलना करके देखो धनी जी के, यहाँ पे इतनी सुंदरता, इतने गुण, इतनी सुगंधिता भरी पड़ी है। अर्श की सुगंधिता को तो जरा देखो। सुबह सुबह हम परफ्यूम लगा लेते हैं यहाँ यहाँ, क्योंकि दिन भर महकते रहते। अब जरा इतना तो सोचो कि अर्श में परफ्यूम लगाने की आवश्यकता ही नहीं है, स्वयं ही सुगंधी, चारों ओर सुगंधी ही सुगंधी महक रही, खुशियां ही खुशियां, चारों ओर आनंद प्रेम, जहां चिंताओं का तो कोई नाम ही नहीं। न तो वृद्धावस्था है, न रोग है, न जन्म है, न मृत्यु। दोनों को तुलना कर रहे हैं प्रीतम। देखो ख्वाब को, देखो अर्श को। मैंने अर्श की सारी खूबियां बता दी और खेल की भी सारी खूबियां बता दी। अब अपने आप उसको निरखो। यदि आपको ख्वाब में ज्यादा आनंद आ रहा है, आपको लग रहा है कि ये सब तो ठीक है, लेकिन धन प्राप्ति तो आवश्यक है, करते जाओ। आपको लगे कि ये सब तो ठीक है, परमधाम तो होगा, लेकिन अब तो परिवार है, बच्चे हैं, उनको तो करना है, करते रहो। उनको कोई निकाल नहीं सकता। जिसके पास न निकलने के बहाने हो, उसे कौन निकाल सकता है? जिसको माया को ही प्यार करना है, उस प्यार को कौन निकाल सकता है? हम रूहों को तो ये न होना चाहिए। धनी जी कह रहे हैं, इन दोनों को देखो, देखो दुनी और देखो ख्वाब को, कई रंगों शोभे जानवर। कितने रंग है पशु पंछियों के, जानवरों के, देखो तो सही, कितनी खूबियां भरी पड़ी। यहाँ का शेर को देखते ही हम कांपने लग जाते, जबकि अर्श के शेर आपके तलवे चाटते हैं, आपके गोद में बैठ जाते हैं, उनके ऊपर आप असवारी करते, और उनके रंगों को देखो, उनके चमड़ी के ऊपर कितने प्रकार के रंग, सुगंधी भरी पड़ी है। उनके केश देखो कैसे चमक रहे। दोनों चीजें बता दी। धनी जी कह रहे हैं कि अर्श के जानवर को भी अपनी नजरों में भर लो। सुख स्नेह खूबी खुशाली, कई मुख बोलत मीठे स्वर। एक एक पशु पंखी जानवर के अंदर सुख स्नेह प्यार भरा पड़ा। एक एक पशु पंखी इतना प्यार करते हैं। ये सारे खिलौने हैं हमारे, और चेतन खिलौने, प्रीतम के अंग रूप नूर के खिलौने, सारे खेलते हुए खिलौने, वो अपार सुख देने वाले, कई सुख स्नेह खूबी और खुशहाली से भरे हुए, कई प्रकार की खूबियां है अंदर। कितनी खूबियां गिनते जाओ, उनको देखो, नजर भर के देखो, खूबियां ही खूबियां नजर आए। कई स्नेह खूबी खुशहाली, सारे जानवरों के अंदर
सारे पशु पंखियों के अंदर, अर्श की सारी न्यामतों के अंदर कई मुख बोलत मीठे स्वर, अपने मुख से मधुर आवाज से वह हमें अपनी ओर आकर्षित करते। यदि यहाँ के पशु पंछी इतने मधुर स्वर में गा सकते हैं, अर्श के अंदर मेरे प्रीतम के अनुरूप नूर के वो पशु पंछी कितना मधुर गाते। अर्श की ओर अपनी सुरता को मोड़ दीजिए, उन मधुर आवाज को सुनिए। जब हम वनों में जाते हैं दोपहर को, प्रीतम को तीसरी भूमि के नीले पीले मंदिर में शयन कराकर हम सखियां टोले बनकर, अलग अलग टोलियां बनाकर जब वनों में चले जाते हैं ना, तो ये सारे पशु पंखी हमें रिझाते, हमारे आस पास घूमते रहते हैं, कई प्रकार के नृत्य करके, कई प्रकार के मधुर आवाज से गीत गाते हुए खुद नाचते हैं और हमें नचाते हैं। हम भी उनके संग नृत्य करने लग जाते। इन सुखों को याद कीजिए कि उस समय कितना आनंद आता है हमें, जब फूलबाग में हम इन पशु पंछियों के संग नृत्य करते रहे, जब दुलीचा के ऊपर हम इन पशु पंछियों के संग खेलते हैं, दौड़ लगाते हैं। इनकी खूबियां तो देखो, उनके स्नेह को देखो। धनी जी फरमा रहे हैं कि ये कितने मधुर स्वर से गाते हुए हम रूहों को रिझाती हैं। जीव जल थलया जानवरों कई के सो परान। अर्श के अंदर जहां के भी हो, जल या थल, वहां के जल के अंदर रहने वाले जलचर, चाहे मगरमच्छ हो चाहे मछलियां हो, उनके अंग को देख लीजिए, इनके परों को, उनके पंखों को, उनके रूप रंग को, उनके अंग के ऊपर केश को देख, कितने रंग है और ऐसे चमक रहे हैं जैसे कई सूरज की रोशनी उन्हीं के अंगों के ऊपर लगी हुई। वो जल की मछलियां को तो देखो कितनी कोमलता से। और जब हम हज को सर जाते हैं ना, तो हम उन्हीं मछलियों के पर असवार होकर टापू महल तक पहुंच जाते। जब यहाँ की मछलियां यहाँ के इंसानों को अपने पीठ के ऊपर असवारी करा सकती है। यहाँ ट्रेन मछलियां हैं, डॉल्फिन कहते हैं जिसे, वो आपको चूमती है, वो आपको गले लग जाती है और आप उन डॉल्फिन मछलियों के ऊपर असवारी कर सकते हैं। इस खेल में, झूठ में, यदि यहाँ की मछली इतना सुख दे सकती है, हौज कोसर की उन मछलियों को याद कर लो, उनकी कोमलता, उनकी पीठ को याद कर लो, जिन पीठ पे ऊपर बैठते हुए हम कैसे टापू महल तक पहुंचा देती है एक पलक, कैसे
हौज कौसर के चारों ओर हम उनकी पीठ पर बैठ के चक्कर काटते। कितनी खुशी, कितना आनंद, कितनी खुशी उस समय हमें मिलती है जब इन्हीं मछलियों के पर हम सवारी करते। ये मछलियां हमें लाड प्यार करती। पशु पंछी के पंखों को देखो, उनके पंख किस तरह से अनंत नक्शकारी और गुणों से भरे हुए। उनके परों को देख लो, कितने मुलायम, नाजुक, नरम, सुगंधित, कोमल। कैसे हम रूहों को लाड करते। उनके मधुर स्वर को, उनके गीतों को सुनी। धनी जी फरमा रहे हैं, कई मुख बोलत मीठे स्वर, वो पशु पंछी मीठे स्वरों से पुकारते हैं हमें, और हम उनके संग कितना लाड करते हैं। रंग खूबी देखा विचार के, ले अर्श मसाला आईना। अब सोचिए, धनी जी फरमा रहे हैं कि अर्श के इन सभी पशु पंछी और जानवरों को, उनके रंग खूबी, उसको देखिए, और इस ख्वाब के पशु पंखियों को देखिए। दोनों के बीच का अंतर तय कर दीजिए। अर्श मसाला और ख्वाब मसाला एक अखंड और नूरमयी, एक झूठ और पंच तत्व से बनी, एक बनने मिटने वाली, एक अखंड और अविनाशी, एक अनंत गुणों से भरी हुई, एक कुछ गुणों से भरी। दोनों के बीच की, धनी जी कह रहे, जरा तुलना कर दीजिए। उन सवारियों को याद कर लीजिए जिन पशु पंछी की पीठ पर बैठ के हम सवारी करते। कितना आनंद, कितना सुख हर्ष के वो पशु पंछी हमें प्रदान करते हैं। धनी जी कह रहे कि दोनों की तुलना करते हुए अब तो अपनी नजर को अर्श की ओर मोड़ दीजिए। ख्वाब को दिल से निकालते हुए अर्श को दिल में भर लीजिए। तब तो कह पाएंगे कि अर्श मेरा दिल है। ये अर्श का सारा खजाना जब हमारे दिल के अंदर आ जाएगा, तब तो अर्श दिल बनेगा। धनी जी सारा मसाला, सारी खूबियां अर्श की हमें बताते हुए हमारी नजर को अर्श में मोड़ रहे हैं। इन विध में केती कहूँ, रंग खूबी खुशबोए। इस प्रकार धनी जी कह रहे कि मैं कितनी बातें कहूं। रंग, खूबी और खुशबू, एक एक पशु पंखियों के रंग अनंत रंगों से चित्रकारी की हुई हो, जैसे अनंत खूबियां जिसके अंदर भरी पड़ी। लग रहा है जैसे हीरे मोती लगे हुए हो। हीरे मोती की अर्श में कोई आवश्यकता नहीं है, लेकिन उन ही पशु पंखियों के एक एक बाल की चमक, ज्योत, तेज इतनी अधिक है कि लग रहा है कि जहां मोती लगे या हीरे जवेरात लगे। ये खूबियां हैं अर्श के जानवरों की। रंग, खूबी और खुशबू, उनके अंग अंग से खुशबू महक। अर्श में चारों तरफ खुशबू ही खुशबू चलक रही। जहां भी अर्श में हम भ्रमण करते रहेंगे, खुशबूदार हवाएं चलती रहे।
नूर का गुण ही तो सुगंधिता है और पूरा अर्श नूर से ही लबालब है। बिना सुगंध के तो कोई चीज हो ही नहीं सकती। ऐसी खूबियां, सुगंधिता और अनंत रंगों के अर्श की सारी नियामतों, चाहे जलचर हो चाहे थलचर हो, जिमी के पशु पंछी हो चाहे जल के पशु हो, चाहे आसमान में उड़ने वाले पशु, पेड़ पौधे हो, बाग बगीचे, फल फूल हो, चाहे वहां की दूब, हर चीज अनंत खूबियों से भरी। जहां भी नजर पड़ती है ऐसा लग रहा है कि खूबियां ही खूबियां। पेड़ों के पत्ते भी ऐसे चमक रहे हैं जैसे यहाँ बारिश के बाद ताजे ताजे पत्ते चमकते हैं। उनकी कोमलता, उनकी नरमाई और हवा के झोंके के साथ किस तरह से वो लहराते हैं। अर्श में तो सारे पेड़ पौधे स्वयं ही लहरा, चेतन है ना। चित्त चाहे स्वरूप धारण कर लेते, पल में अनंत गुना रंग रूप बदलते हुए हम रूहों की चाहना के मुताबिक खुशबू को छोड़ते, फूल फल से लदे हुए इन जंगलों को, इन वनों को देख, इन पेड़ पौधों को नजर कर, इन ही वनों के अंदर रहने वाले ये सारे पशु पंछी, जल या जिमी के जानवर, उनकी खूबी, सुंदरता, रंग, खुशबू, ये सारी चीजें याद कर लीजिए। पारो फूलो चित्रामना, कही प्रीत इनो की सोए। परों फूलो चित्रामन, उनके पीछे परों के ऊपर कई प्रकार के फूलों की चित्रकारी है और रंग भी ऐसे लगे हुए हैं कि जैसे उनके पर न होते हुए पुष्प गुच्छ लगा हुआ हो। परों के ऊपर इतनी फूलों की चित्रकारी, इतनी ही सुगंध, क्योंकि सारे फूल फिर चेतन हैं। एक एक पर के ऊपर कितने फूलों की खुशबूदार चित्रकारी, सुगंधिता बनी। परों फूलो चित्रामन, कहीं प्रीत इनो की सोए, और वो सारे पशु पंछी परस्पर एक दूसरे के संग कितना प्यार करते, कैसे एक दूसरे के संग मस्ती करते हैं, कैसे असवारी करते हैं एक दूसरे के ऊपर। शेर के ऊपर सस्सा असवारी करता है, खरगोश शेर के ऊपर असवारी करता है, और शेर खुशी खुशी उस खरगोश को अपने पीठ के ऊपर बिठाकर अर्श में घुमा लेता है। अरस परस इतना प्यार भरा, सारे पशु पंछी एक दूसरे को बहुत लाड प्यार करते है तो सभी के अंदर नूर ही नूर। प्यार इश्क के सिवा तो और कोई बात है नहीं अर्श में। दो ही बातें अर्श में, नूर और इश्क।
कौन किससे झगड़ा करे, सभी के अंदर प्यार ही तो भरा पड़ा है। सारे पशु पंछी इसी तरह एक दूसरे के संग प्यार करते हैं, लाड करते हैं, और ये सारा काम हम रूहों को रिझाने के पास। ऐसे अर्श के इन सारे सुखों की लज्जत लेने वाली, अर्श के इन सारे गुणों को, रंगों को, खुशबू को, सुगंधितों को अपने दिल में भरने वाली, भरकर ख्वाब को उड़ाते हुए अर्श की ओर दौड़ लगाने वाली इन सभी रूपों के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। प्रणाम सुंदर जी। काहे प्रीतैनो के सोए, कहीं प्रीत इनो की सोए, इन विध में केती कहूँ, इन विध में केती कहूँ, रंगा खूबी खुशबोए, रंग खूबी खुशबोए, पारो फूलो चित्रा मना, परो फूलों